अस्सलाम एवरीवन। आज आपने टाइटल पढ़ा होगा, आपको थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा कि ये क्या है, ये क्या बातें कर रहा है ये आदमी, ये तो किताबों के बारे में बातें करता था, इमरान खान के बारे में क्या बात कर रहा है। लेकिन अभी आजकल मैं बायोग्राफीज बहुत ज़्यादा रिव्यू कर रहा था, उनकी समरीज कर रहा था। तो मैंने कहा मैं एक किताब ऐसी भी पढ़ लूँ जिसमें थोड़ा मुझे ये नजर आए कि यार एक लीडर आखिर होना कैसा चाहिए। अभी इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है डिवाइडेड है। सम आर सेइंग कि इमरान खान जैसा ही लीडर होना चाहिए, सम आर सेइंग इमरान खान जैसा लीडर नहीं होना चाहिए। ऑपोजिशन को अभी बिल्कुल साइड पर रख लेते हैं, इमरान खान को फोकस में रखते हैं। तो इमरान खान जैसा लीडर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे ये किताब जो समझ आई और फिर मुझे पढ़नी पड़ी, इसीलिए काफ़ी दिन बाद ये वीडियो आई है। वो किताब है जिसका नाम है द मिथ ऑफ द स्ट्रांग लीडर। अच्छा, अब सवाल ये किताब में क्या है वो तो हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं किताब लिखी किसने, ये क्यों ज़रूरी है बताना, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन नहीं है कि एक स्ट्रांग लीडर क्या होना चाहिए, मेरा अपना हो सकता है। ये आपका भी ओपिनियन नहीं है। मैंने कहीं फेसबुक से, व्हाट्सएप से, ट्विटर से, मैंने कहीं से भी ये नहीं उठाया कि यार ऐसा ऐसा होना चाहिए स्ट्रांग लीडर या अच्छा लीडर या जी ऐसा। तो ये एक ऐसे बंदे का ओपिनियन है जो पहले तो अमेरिकन नहीं है। अमेरिकन नहीं है तो वो तो यहूदी साजिश नहीं करेगा इमरान खान के खिलाफ, सिर्फ अमेरिका ही कर रहा है। दूसरा, ही इज अ ब्रिटिश गाय, आर्ची ब्राउन नाम है, पीएचडी है बंदा, पढ़ा लिखा है। क्वीन की तरफ से इसको ऑनर्स भी मिल चुके हैं, जो ब्रिटिश एम्पायर के ऑनर्स होते हैं। पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। और सबसे ज़रूरी बात जो आर्ची ब्राउन के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है वो ये है कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते हैं और एमरिटस प्रोफेसर हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं है। ठीक है। अब अगर आप इसकी बात को भी मानना नहीं चाहते तो ये वीडियो बंद करें और चले जाएं। तीन चीज़ें जो किसी लीडर के अंदर हम चाहते हैं कि हो, हम चाहते हैं कि हमारा लीडर स्ट्रांग हो, हम चाहते हैं कि हमारा लीडर जो है वो प्राउड हो, हम चाहते हैं कि हमारा लीडर जो है वो भाई बस अकेला मर्द मोमिन हो। लेकिन वो कहते हैं कि ये तीनों क्वालिटीज़ आपके लीडर में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले तो वो कहते हैं कि भाई आपका लीडर जो आप कहते हैं जो एक स्ट्रांग होना चाहिए, सब बस वही दिखे, बस हर जगह वही हो। वो जो स्ट्रांग लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है जो हमें मीडिया ने दे दिया है, क्योंकि मीडिया उस स्ट्रांग लीडर पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है तो हमें सिर्फ वो नज़र आता है। वो कहते हैं कि एक डेमोक्रेसी में, जैसे हमारी डेमोक्रेसी पाकिस्तान की 370 से ज़ायद सीटें, वो कहते हैं एक डेमोक्रेसी में अगर एक बंदा ही ऑल पावरफुल हो जाएगा, अगर 370 प्लस की असेंबली में सिर्फ इमरान खान ही पावरफुल होगा तो बाकी लोग वहाँ क्या चने बेचने आएंगे। तो अगर इमरान खान ही पावरफुल है और उसकी पार्टी के इवन लोग भी, अगर उनके पास भी वो वाली पावर नहीं है जो इमरान खान के पास है, और इमरान खान भी ऐसा ही सोचता है, क्योंकि मीडिया आपको इतनी हाइप देता है कि आप समझते हैं कि आप बस आप है और कोई नहीं है। तो इमरान खान की जो पार्टी के बाकी लोग थे वो भी किसी काम के तो होंगे ना, फारिग तो नहीं होंगे ना, वो इसीलिए पीटीआई में आए कि वो कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इमरान खान का जो स्ट्रांग होना है वो आपके लिए गलत है। दूसरा, वो कहते हैं कि एक स्ट्रांग लीडर जो है उसका स्ट्रांग होना इसलिए ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि फिर तो वो मुसलिनी बन जाएगा, वो तो फिर स्टालिन बन जाएगा, वो तो फिर हिटलर बन जाएगा। क्योंकि हमने हिस्ट्री में देखा है कि जब भी एक ही बंदे को फोकस में रख के लीडरशिप रोल दिया गया है और उसी को सारी ताकत पकड़ा दी गई है तो वो तो डिक्टेटर ही बना है। और उसने टोटलिटेरियन यार ये बहुत मुश्किल है यार, इसको आसान लफ्ज करना चाहिए, खैर टोटलिटेरियनिज्म जो है वो उसकी तरफ चला जाएगा। तो एक बंदा अगर हुकूमत चलाएगा तो वो तो फिर डिक्टेटरशिप होती है, टोटलिटेरियनिज्म होता है। तो एक बंदे को इतना स्ट्रांग हमने नहीं बनाना। दूसरी चीज, वो कहते हैं कि आपके स्पीकर, जो आपका लीडर है, स्पीकर है, जो भी है, उसमें मॉडेस्टी होनी ज़रूरी है। मॉडेस्टी आसान लफ्ज़ों में अगर आपको बताऊं तो मॉडेस्टी होती है हम्बलनेस, थोड़ा आजिज़ी होनी चाहिए। इमरान खान में आजिज़ी नहीं है। ठीक है। इमरान खान डजंट सीम लाइक अ गाय जो किसी और की बात सुनता है। इमरान खान डजंट फील लाइक अ गाय जो और लोगों पे भरोसा करता है। इसकी मिसाल बहुत सिंपल है, आपकी उनकी 3 साल की हुकूमत उठा के देखें, उन्होंने एक ही बंदे को 4 4 अलग अलग पोस्टें पकड़ा के आजमाने की कोशिश की है। मतलब आप किसी एक बंदे को, अगर आप 5 साल मांग रहे हैं हुकूमत में और आप कह रहे हैं कि 5 साल में भी जो है मैं 70 साल का गन नहीं साफ कर सकता, तो आप अपना जो साथी है जो वो भी यानी नेशनल असेंबली की सीट जीत गया है, आप उसे हर 6 महीने बाद, साल बाद, जी तू तेरे से सही काम नहीं हो रहा, तू हट जा, तू उधर चला जा, तू फलाना आ जा, तो फिर आप उसे भी 5 साल देना। रूल्स डिफरेंट इवन विद इन पार्टी, इवन इमरान खान के लिए भी रूल्स डिफरेंट है। ही वांट्स टू स्टे प्राइम मिनिस्टर फॉर 5 years, लेकिन वो अपने ही जो साथी हैं, जो जिनसे जैसे असद उमर को लाए थे फाइनेंस संभालने के लिए कि जी ये तो पता नहीं क्या कर देंगे, हटा दिया। ठीक है। एनसीओसी में ले आए, कभी किधर भेज दिया, कभी,
तो यार आप देते ना 5 साल उसको भी, आपको 5 साल चाहिए तो उसको भी 5 साल देना। टोनी ब्लेयर की उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है किताब में। टोनी ब्लेयर वाज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, कहते हैं 3 साल 3 इलेक्शंस वो लगातार जीते, और किताब जब उन्होंने लिखी तो उन्होंने वही हरकत की जो हमें इमरान खान के साथ नजर आती है, कि जो इमरान खान की आखिरी जो स्पीच है वो भी इवन यही थी कि सारी साजिश, पूरी दुनिया सब मिलके मेरे एक के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, एक बंदे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। क्या उन्हें पीटीआई से मसला नहीं है? क्या आपके साथ वाले लोग फजूल हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? तो टोनी ब्लेयर ने भी ऐसी हरकत की थी। उन्होंने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था, मैं जीता था सारे इलेक्शन, लेबर पार्टी गई तेल लेने। उन्होंने किसी को कोई क्रेडिट नहीं थी और बहुत प्यार से लिखा, मैं जीता था, मैं 3 इलेक्शन जीता हूँ, मैं मेरे खिलाफ साजिश हो रही पूरी दुनिया मिलके एक बंदे के खिलाफ। ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, मेरा कोई दोस्त नहीं कह रहा, एक पीएचडी ऑक्सफोर्ड का एमरिटस प्रोफेसर जो पॉलिटिक्स के डिपार्टमेंट का हेड है, आर्ची ब्राउन, वो कह रहा है कि ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए, शुड बी मॉडेस्ट। मॉडेस्ट होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म उसको लेना आना चाहिए, ये निगोशिएशंस करनी आनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट था। मैनेजमेंट में जब भी हम कहीं नौकरी चौकरी या हम पढ़ रहे होते हैं, बैचलर मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो हमें ये कहा जाता है कि अ स्मार्ट पर्सन ऑलवेज हायर्स स्मार्टर पीपल। तो आप लाते ना, 3 साल तो थे ना, लाते ना स्मार्ट लोग। अगर फिर आप ही स्मार्ट है और आप ही के खिलाफ अमेरिका साजिश कर रहा है, तो फिर बाकी लोग क्या कर रहे थे? तो स्मार्ट लोग किधर हैं आपकी पार्टी के? आपके पास तो इतनी लंबी टीम थी। खैर, वो अलग बात। निगोशिएशन की एक बात आती है कि मॉडेस्टी जो होती है, जो आजिज़ी होती है, वो आपको निगोशिएट करने के लिए हेल्प करती है। अब ये पॉइंट मुझे जहाँ तक समझ आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चोरों से एनआरओ दे दे, उनको जो भी कर ले। देखें, देयर आर 100 डिफरेंट वेज टू डू थिंग्स। उन्हें लगता था कि सरदारी ने पैसा चोरी किया है, नवाज शरीफ ने पैसा चोरी किया है, सब ने किया है, मौलाना ने डीजल चोरी किया है, सब कुछ किया, ठीक है, मान लिया। आपकी पार्टी में आगे वो साफ कैसे हो गए? पहला तो सवाल ये है। तो आपने अब उन बंदों से तो निगोशिएट कर लिया ना, आपने उनको तो एनआरओ दे दिया, कहा भाई तुम मेरी पार्टी में आओ, मुझे सीट दिलवा दो, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनवा दो। एनआरओ ही हुआ ना, तुम्हारे तो गुनाह माफ, तुम्हें तो मैं फिर बिल्कुल पाक साफ फरिश्ता बना दूंगा। बट जो आपकी पार्टी में नहीं आया, उसको आप एनआरओ नहीं देंगे और आप उससे बात भी नहीं करेंगे। एक अच्छा लीडर, उसको पता है यार तेरे पास 176-75 सीटें थी, तू बहुत प्यार से चाहता तो ऑपोजिशन के लोगों को अपने साथ मिला के कोई अच्छे पाकिस्तान के लिए कानून बना सकता था। तुमने क्या बनाया? पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, वो जो अभी अभी डिस्प्रूव हुआ है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप लोगों के साथ क्या होता। आप फेसबुक पे किसी इदारे का नाम खाली लिख देते, आपको उठा के ले जाते और आपको आप मिलते भी नहीं। ठीक है, जो अभी शियाओं के साथ और बलोच के साथ और पता नहीं किन किन लोगों के साथ जो हालात हैं, वो गुम गए हैं, मिल ही नहीं रहे, वो आपके साथ होता सिर्फ क्या करने पे? एक फेसबुक स्टेटस डालने पे। तो ये उनके ज़माने में कानून बन रहा था और वो कह रहे थे कि जी हम तो अवाम के लिए खड़े हैं, अवाम के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, अवाम को उल्टा फंसा रहे थे। तो निगोशिएट करते ऑपोजिशन के साथ, बड़े प्यार से उनसे बात करते, उनको बोलते भाई मैं ये कानून ला रहा हूँ, ये तुम्हारे भी हक में, मेरे भी हक में, ये पाकिस्तान के हक में, मेरे साथ वोटिंग है। ये करना इतना आसान नहीं होता। यू हैव टू बी, इसकी एग्जाम्पल फिर आर्ची ब्राउन किताब में देते हैं, मार्गरेट थैचर की, ब्रिटिश की। अगर आपने क्वीन देखा तो मार्गरेट थैचर उसमें भी प्ले किया। मार्गरेट थैचर was one of the few ladies जिसको बहुत ही कोई मतलब मजबूत दिमाग औरत माना जाता है ब्रिटिश पॉलिटिक्स का, जिसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए ब्रिटिश पॉलिटिक्स के लिए। थोड़ी क्रैक थी वो भी, ठीक है। कोई भी लीडर मतलब बिल्कुल ही 100% तो नहीं परफेक्ट हो सकता ना, ये इमरान खान को भी समझ रही है कि वो 100% परफेक्ट नहीं है। बट मार्गरेट थैचर ने ये किया कि उन्होंने अपनी जो पूरी काउंसिल थी उसमें सारे एक्सपर्ट्स भरे, और जब भी कहीं भी उन्हें प्रॉब्लम आती थी वो एक एक्सपर्ट को बुलाती थी और उससे बोलती थी हाँ भाई ये कैसे होगा, और वो जो बोलता था वो वर्ड बाय वर्ड जाके आगे बोलती थी। ऐसा नहीं कि अपनी कहानियां बीच में डाल दें, जैसे शुरू में महंगाई और वो सब खत्म करने के लिए अंडे मुर्गियां और कट्टे दिए जा रहे थे। ये सब आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इमरान खान एज अ लीडर, ठीक है आपको अच्छा लग रहा है, बट अ गुड लीडर, अ ग्रेट लीडर इज नॉट इमरान खान जैसा। ठीक है, अगर इमरान खान जैसा होता तो कायदे आजम कभी भी गांधी से बात ना करते, ठीक है, कभी भी नेहरू से बात करने की कोशिश ना करते, कभी भी इंडिया वालों के साथ निगोशिएट नहीं करते कि यार चलो भाई मिलजुल के कुछ कर लेते हैं। ब्रिटिश एम्पायर से निगोशिएट नहीं करते, वो तो ज़्यादातर बोलते थे ना यार ये तो मुसलमानों की जगह, तुम लोग बाहर से आए, दफा बाहर निकलो, सारा पाकिस्तान मुसलमानों का है, बोल सकते थे ना। ब्रिटिशर्स ने जो है वो मुगल्स को हटाया था। मुगल्स कौन थे? मुसलमान थे। मुसलमान थे तो वो तो पूरा इलाका पाकिस्तान का हुआ। बट कायदे आजम वॉज मॉडेस्ट, ही अंडरस्टूड
कि यार कहाँ जिद करनी है और कहाँ बात करनी है, कहाँ अपनी बात मनवानी है, कहाँ उनकी बात माननी है। सिर्फ अपनी बात मनवाना इज नॉट मॉडेस्टी, और मॉडेस्टी एक ग्रेट लीडर में होनी चाहिए। अब चलते हैं आखिरी चीज जो एक अच्छे प्रेसिडेंट, अच्छे लीडर, अच्छे प्राइम मिनिस्टर में होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट हमारा बहुत सिंपल था। पहला पॉइंट था कि भाई एक अच्छा लीडर स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन स्ट्रांग की डेफिनेशन हमने गलत डाल दी है कि बस वो अड़ जाए और लड़ जाए। नहीं, स्ट्रांग का मतलब होता है कि वो अपनी लोगों से बात करना जानता हो तमीज से। ठीक है, स्ट्रांग इन मोरल कैपेसिटी, इन एथिक्स होना अच्छी बात है, बट स्ट्रांग ज्यादा होने से भी नहीं, वो ज्यादा तख्त लकड़ी होती है, टक करें टूट जाती है। तो फिर स्ट्रांग लीडर्स बहुत ज्यादा अपने आप को पावरफुल समझ के टोटलिटेरियनिज्म की तरफ चले जाते हैं, नाजीज बन जाते हैं, स्टालिनाइट्स बन जाते हैं, वो फिर मुसोलिनी बन जाते हैं। वो फिर उनको हिस्ट्री जो ना बहुत बुरे लफ्जों में याद रखती है। दूसरी चीज हमने देखी कि मॉडेस्टी होनी चाहिए, आजिज़ी होनी चाहिए। यू शुड नो कब आपने किसकी माननी है और कब आपने अपनी मनवानी है। ठीक है, दोनों साइड से गेम चलता है। कभी आप एक अकेले नहीं चल सकते। एक बंदा अकेले पूरी पार्टी को भी चला रहा है, फिर वो ऑपोजिशन से भी चाहता है कि ऑपोजिशन भी सारी उसकी बातें मान ले। 372 लोग एक आदमी के पीछे नहीं चलेंगे कभी भी, कभी तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा ना। तो आपके अंदर आजी इतनी होनी चाहिए कि आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ले सकें। इमरान खान नहीं ले पाते। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत छोटा करके मैं समझाने की अगर आपको कोशिश करूं, कॉलेजियल स्टाइल ऑफ एक लीडरशिप होता है। आप टीम बन के चलते हैं। एक बहुत मशहूर कोट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, जब भाई लीडर क्या होता है। उन्होंने कहा भाई लीडर वो होता है कि जब मुश्किल आए सबसे आगे खड़ा हो, और जब कामयाबी मिले तो सबसे पीछे खड़ा हो और लोगों को खुश होता हुआ देख रहा हो। तो लीडर का काम ये नहीं है कि वो बस सारे तमगे लेने वो आ जाए और बुराइयां वो दूसरों पर डाल दे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉलेजियल स्टाइल ऑफ लीडरशिप, जितने दुनिया में अच्छे लीडर्स गुजरे हैं, इवन जिन्ना का नाम अकेले नहीं आता, जिन्ना की पूरी एक टीम का नाम आता है। लामा इकबाल है, पीछे सर सैयद है, फलाने फलाने, पूरी एक लंबी फौज है ना। ठीक है, तो वो सारे थे। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान आज़ाद कर पाए। वो नहीं होते, इफ ही डिडंट हैव अ टीम, कायद-ए-आज़म अलोन कुडंट हैव डन इट। नामुमकिन सी बात है। ठीक है, तो इमरान खान को भी अगर पाकिस्तान बदलना है तो उन्हें अपनी टीम को भरोसा दिखाना होगा। टीम के प्लेयर उनके आमिर लियाकत उनसे खफा थे, असद उमर को पता नहीं क्या समझ के लाए थे, काम उनसे क्या करवा रहे थे, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, ये कौन लोग हैं इमरान साहब? आपने कभी बाहर की, आप कहते हैं आपसे ज्यादा वेस्ट को कोई नहीं जानता, आपने कभी वेस्ट में ऐसे चवल लोग देखे हैं? तो फर्स्ट यू नीड टू मेक अ गुड टीम। ठीक है, और अगर आप टीम ही नहीं बना पाए तो आई डोंट थिंक यूर अ गुड लीडर। और अगर आपने टीम बनाई, देन फिर उस टीम को देते पूरा पूरा टाइम। ये चेंज करना गलत था। इकॉनमी खराब हुई तो इसको वहां से उठा के वहां लगा दो, वहां से वहां लगा दो, इससे सही हो जाएगा। ये जोड़ तोड़ तो पूरी पुरानी ऑपोजिशन भी करती थी। एक बंदे कहीं अगर इकॉनमी खराब हो रही है तो इकॉनमी वाले को उठा के वहां फेंक देते थे और बोलते थे जी हमने देखें बहुत अच्छा काम किया इस बंदे की वजह से। नहीं, उस बंदे की वजह से इकॉनमी नहीं खराब हो रही थी, आपकी पॉलिसीज की वजह से खराब हो रही थी, आपके डिसीजंस की वजह से खराब हो रही थी। आप जो है वो सही डिसीजंस नहीं ले रहे थे, जिस वजह से वो बंदा फंसा। तो ये तो फिर अच्छा लीडर ना हुआ ना। अभी वो जिस इमोशन पे खेल रहे हैं, मैं जाते जाते आपको एक किताब है पॉपुलिज्म, एक ऐसे है एक्चुअली, ये किताब की फॉर्म में बाद में आया था। पॉपुलिज्म जो है एक टर्म है, उसका एक इंट्रोडक्शन है ये पूरा ऐसे, कैस मुडे ने लिखा है, CASMUDDE। बस उस पूरे ऐसे में जो एक काम की चीज मुझे मिली थी वो बहुत मजे की थी, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो आपको फिर शायद समझ आए कि मैं इमरान खान के खिलाफ नहीं हूँ, बस मैं ये नहीं समझता कि इमरान खान इज द मसाया और द सेवियर दैट वी नीड एंड दैट विल चेंज पाकिस्तान। उनके आने से भी कुछ नहीं होगा। तो वो बात ये थी, वो कहता है कि भाई एक जो पॉपुलिस्ट लीडर होता है वो हमेशा अपने आप को ना एक आउटसाइडर की तरह दिखाता है कि मैं तो आवाम में से हूँ भाई, मैं तो इन पॉलिटिशियंस के धड़ में से नहीं हूँ जो इतने सालों से तुम्हारे ऊपर हुकूमत करें, जो नवाज शरीफ, PMLN, मौलाना फजल रहमान, फलाने फलाने फलाने, जितनों के भी वो नाम लेते हैं। खुश था, मेरी तो जिंदगी बेहतरीन चल रही थी, मैं तो अमीर आदमी हूँ, मैं तो बनी गाला में घर है, मैं तो वर्ल्ड कप जीता हूँ, तो शौकत खानम चलाता हूँ। आउटसाइडर। दूसरी बात वो कहते हैं कि वो इतनी ऑनेस्टली बात करने की कोशिश करता है कि आपको लगता है कि यार इससे सच्चा आदमी तो है ही नहीं। मैं मदीना की रियासत, मैं करप्शन के केस में नहीं हूं, मैं फलाना नहीं हूं, मैं फलाना हूं। ठीक, फिर उसके बाद वो टॉपिक्स ऐसे लाता है जो लोगों के दिलों के करीब हो। करप्शन, महंगाई, ये मोटे मोटे लफ्ज ही इस्तेमाल किए। इमरान खान को आज तक कोई मैंने टेक्निकल वर्ड करते हुए नहीं सुना। सबसे टेक्निकल वर्ड उन्होंने ये यूज किया था कि कट्टे लाएंगे, मुर्गियां लाएंगे, अंडे लाएंगे और बच्चे पैदा होंगे और इकॉनमी बढ़ेगी। आप नोटिस करें इमरान खान की सीट में आपको सिर्फ 10-12 लफ्ज सुनाई देंगे बार बार। तो वो टॉपिक्स वो हैं जो आवाम भी नहीं, हमारी यूथ के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। करप्शन हो रही है तो
यूथ को नौकरी नहीं मिल रही, यूथ के लिए एक पार्क नहीं बना हुआ खेलने के लिए, यूथ का रोड ख़राब है, यूथ को घर नहीं मिल रहा ख़रीदने के लिए तमीज़ से, यूथ को लोन्स नहीं मिल पाते एजुकेशन के लिए, यूथ पढ़ नहीं पा रही क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हालात ही नहीं है पढ़ने के, कोटा नहीं है तो सीटें नहीं है तो यूनिवर्सिटी बनाने के पैसे नहीं, अजीब ही एक मामला आता है। तो वो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जो आपकी 60-70% यूथ सुनना चाहती है, सुन रही है, पागल हो रही है, ठीक है। और सबसे आखिरी वो कहते हैं अगेंस्ट प्रिविलेज, वो अगेंस्ट प्रिविलेज बात कर रहा होता है कि यार ये तो अमीर ज़्यादा है, तो अरबोंपति, ये फलाना, इन्होंने ऐसा किया। ये सब बातें वो सच कर रहे हैं, मैं इस हक में हूँ ही नहीं, मतलब मैं इसके खिलाफ हूँ ही नहीं कि इमरान खान ये गलत बातें कर रहे हैं। वो जिनके बारे में बोल रहे हैं वो सब अमीर हैं, वो जिनके बारे में बोल रहे हैं वो सब चोर हैं, वो जिन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं वो सच में एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में, और वो जितनी ऑनेस्टी से बात करते हैं मुझे नहीं लगता वो ऑनेस्टी, मेरे नज़दीक इमरान खान की ऑनेस्टी सिर्फ एक चीज़ पे है, वो सिर्फ सीट चाहता है। उसके लिए उन्हें शेख रशीद को अपनी पार्टी में रखना पड़ा है, शीदा टल्ली मशहूर है यार, मतलब मैं अपने आप से नहीं बना रहा, इज फेमस फॉर दैट। क्या क्या बोले बंदा, एक बंदा दुनिया नहीं बदल सकता, उसके पीछे टीम होती है, उस टीम को लाएं सामने, उस टीम को भरोसा दें, उस टीम को बोले हाँ ये सीट 5 साल तेरी है, मेरी सीट प्राइम मिनिस्टर की 5 साल मेरी, तो तेरी सीट भी 5 साल की तेरी है ना। उनको क्यों बदल रहे हैं, उनके लिए रूल्स क्यों डिफरेंट है। तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, ज़रूरी थी। देखते हैं अब आप लोगों का क्या रिएक्शन आता है। किताब ज़रूर पढ़ें अगर आपको मौका मिले, आर्ची ब्राउन की द मिथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग लीडर। 3 चीज़ें तो मैंने बता दी हैं, मुझे वो 3 चीज़ें इमरान खान में नहीं दिखती, तो he may be a good leader for you, but I don't consider him a good leader. Till next week, take care, Allah Hafiz.